चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। बस अपने घर के काम में लगी हुई हूँ। दोपहर का टाइम हो रहा था घर पे। अभी जो है ना, मॉर्निंग वाले काम ख़त्म हो चुके थे और दोपहर वाले काम मेरे स्टार्ट होते हैं। दोपहर वाले काम जो होते हैं ना, वो मोस्टली इसी जगह से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि पूजा का सामान वगैरह हटाना होता है ना वहाँ से। क्योंकि पूजा होने के बाद 1-2 घंटे बाद जब दीपक शांत हो जाता है, उसके बाद जो है ना ये सारे सामान हटा देने होते हैं और गाय को खिलाने वाली चीज़ें होती हैं वो गाय को दे देती हूँ, और जो धुलने की चीज़ें होती हैं उनको धुलती हूँ। बाकी जो पेड़ पौधों में पानी डालने का होता है तो वो सब काम दोपहर में स्टार्ट करती हूँ मैं, जैसे कि सुबह के सारे काम फिनिश कर। तो अभी करने को बहुत कुछ है, पूरा दिन है और बहुत कुछ करना है। तो दोपहर में मैं मोस्टली सोती नहीं हूँ, अपने इसी तरह के काम में या किसी भी तरह की चीज़ों में मैं लगी रहती हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पूजा का सामान उठा दिया ना, और जो मुझे कल वापस चाहिए वो मैं यहीं पे रख दूँगी और बाकी का सामान मैं यहाँ से लेकर चली जाऊँगी। तो यही कोई 5 से 6 मिनट लगते हैं इन सारे सामान को हटाने में यहाँ से। और श्राद्ध रहेंगे तब तक तो इस तरह की पूजा डेली होएगी 16 दिन तक। फिर इसके बाद जो है नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे, तो नवरात्रि की पूजा होगी। और जब तक मैंने शायद 2 साल पहले जब मैं वीडियो बनाती थी उस टाइम पे मैंने बताया कि जब हमारे यहाँ श्राद्ध होते हैं इस तरह से चलती रहती है पूजा, तब सफाई वगैरह नहीं होती। सफाई में मोस्टली जैसे कि ये जाले वगैरह निकालना है, डस्टिंग करना, इस तरह के काम नहीं होते हैं। बाकी आप कपड़े धुल सकते हो या कुछ भी दूसरा काम कर सकते हो, लेकिन इस तरह की क्लीनिंग नहीं होती है। तो इस वजह से जो है ना, मैं घर में अभी सफाई बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। क्लीनिंग वगैरह, जाले वगैरह निकालना, ये श्राद्ध स्टार्ट होने से पहले 1 दिन पहले मैं ये सारे काम कर चुकी थी। मुझे पूरा दिन लगा था, क्योंकि 16-17 दिन अभी ये जाले वगैरह नहीं निकलेंगे ना, तो इस टाइम पे जाले होते भी बहुत ज़्यादा है और फिर जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाते 15 दिन में। तो इसलिए इस रात से 1 दिन पहले मैं इन सब चीज़ों को कर चुकी थी। तो फ़िलहाल तो अभी डेली वाले काम ही रह रहे हैं और दूसरी चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि वॉश करना है कुछ भी। तो मैंने, आपने देखा होगा इससे पहले वाले ब्लॉग में, फ्लावर वगैरह इस तरह की चीज़ें वॉश करी थी। कुछ दिनों से मैं कपड़े भी वॉश कर रही हूँ जितने हो पाते रहे हैं डेली करके, क्योंकि जो है मौसम भी जो है ना, कभी बारिश का हो रहा है कभी धूप आ रही है, तो एकदम समझ नहीं आता कि कपड़े वॉश करें या नहीं करें। एक साथ में मैं ज़्यादा कपड़े वॉश कर दूँगी और अचानक से पानी आ जाए तो फिर सुखाने के लिए कोई डोर वगैरह नहीं रहती है और फिर वो ठीक से कपड़े नहीं सूखते हैं, तो उनमें बदबू सी आने लगती है। तो इस वजह से जो है ना, कपड़े भी मैं थोड़े-थोड़े वॉश कर रही हूँ और साथ में फिर क्या है, मॉर्निंग से पूजा पाठ का काम चलता है। जैसे भगवान जी की पूजा भी करनी होती है, श्राद्ध की पूजा भी, भोग भी, क्लीनिंग भी, ताजबी भी, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो मुझे जब टाइम मिलता है ना, लगभग 12 बजे के बाद, तभी मैं कुछ अलग दूसरे काम कर सकती हूँ इस तरह के। तो ख़ैर बाल भी मैं अब बना रही हूँ, क्योंकि सुबह से तो बिल्कुल टाइम ही नहीं हो पाता, एक के बाद एक इतने सारे काम आते रहते हैं। तो बस अभी भी जो है ना, मैं कुछ ना कुछ काम करूँगी, तो मैंने सोचा बस बालों को ही बांध लेती हूँ, फिर इसके बाद जो है ना मैं दूसरे काम करूँगी। और मैंने केवल बाल बांधे हैं, बाकी लोशन कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो रही है और मेरी हैबिट है नहीं वैसे। अगर मैं मॉर्निंग में नहा रही हूँ, मेरे पास टाइम है, मैं उसी टाइम करती हूँ अप्लाई, बाकी इसके बाद फिर मैं कुछ भी नहीं करती। जब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तब ज़रूर बार-बार मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो बस ये फ्लावर वगैरह इनको भी अरेंज कर दूँगी। 2-3 दिन से ये भी ऐसे ही रखे हुए थे। तो पहले तो मैंने सोचा था कि इनको पैक करके रख दूँगी, क्योंकि अभी से बाहर रखूँगी तो ये दीपावली तक फिर से धूल में हो जाएँगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इनको फिर सँभाल के रखूँगी कहीं पैक करके, फिर दीपावली पे फिर निकालूँगी। इससे तो अच्छा है मैं वापस इनको इनकी जगह पे रख देती हूँ, और वैसे भी इनको वॉश करने में अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये डबल से गंदे भी होंगे तो फिर मैंने इनको यहाँ पे इस तरह से लगा दिया है। इसके अलावा कुछ बड़े पत्ते जो थे ग्रीन कलर के वो टूट रहे थे, तो मुझे लगा कि ये शायद हुक से जुड़ जाएँगे, जैसे उनमें हुक आता है ना, लेकिन फिर देखा तो वो टूटे हुए ही थे, तो उनमें जुड़ने की गुंजाइश नहीं थी। तो फ़िलहाल तो मैंने रख दिए। मैं सोच रही थी उनको फेविक्विक से चिपका दूँ, लेकिन फिर जो है ना, फेविक्विक ताजवीज़ हो रही है उधर रखी हुई है, तो फिर मैं जैसे निकालने जाऊँगी तो वो उड़ जाएगी, तो फिर मैंने उस काम को वहीं छोड़ दिया।
और दूसरे रूम में आके अपने कपड़े वगैरह समेटती हूँ, फ़ोल्ड करती हूँ, प्रेस वाले कपड़े उनको प्रेस के लिए भेजती हूँ। तो ये काम जो है ना मोस्टली हर बार मैं दोपहर में ही करती हूँ। आपने मेरे बहुत से ब्लॉग में देखा होगा कि मैं कपड़े फ़ोल्ड करती रहती हूँ, तो दोपहर में इस टाइम पे मैं कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ मोस्टली। क्योंकि जैसे कल कपड़े ये शाम तक सूख चुके थे, लेकिन मैंने इनको एज़ इट इज़ रख दिया था। ये बेड पे नहीं थे, ये एक बाल्टी थी, उसमें सारे डले हुए थे। जैसे छत पे मैं कपड़े सुखाने जाती हूँ ना, तो हाथ में लाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है मेरे लिए, तो इसलिए बाल्टी लेकर जाती हूँ और उसी बाल्टी में मैं कपड़े रखे रहने देती हूँ। और जब भी मुझे फ़ोल्ड करना होता है, मैं तब उनको निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से रूम में कपड़े फैले नहीं रहते, तो इतना ज़्यादा बेकार भी नहीं लगता। बास्केट बाल्टी को जो है एक साइड में तो इनको भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और उधर ताश भी सो रही है, तो मेरा डेली का काम ये है कि मैं साइड में अलमारी में ये कपड़े फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और ये फिटेड बेडशीट मैंने मतलब मुझे आज तक ये फ़ोल्ड करना नहीं आई है कि ये किस तरह से फ़ोल्ड होती है। उसको इसको फ़ोल्ड करना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम लगता है, इसलिए मोस्टली मैं इसको लपेट के रखती हूँ। तो यहाँ पे 2-3 बेडशीट हो गई थी, क्योंकि बीच में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी ना, तो मैं फिर इतनी सुखाने की जगह नहीं होती। बेडशीट जैसे छोटे-छोटे कपड़े होते हैं या डेली वाले कपड़े होते हैं ना, उनको तो फिर भी रूम में इधर-उधर डाल दो। लेकिन इतनी बड़ी-बड़ी बेडशीट कहाँ सुखाओ, इस वजह से जो है ना ये कब से ही वॉश करने के लिए रखी हुई थी। लेकिन आज सुबह से टाइम भी था और थोड़ी-सी धूप भी थी, तो मैंने कल इनको वॉश कर दिया था। सॉरी, आज नहीं, कल करा था इनको वॉश। तो बस ये सब फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और आज मैंने कपड़े वगैरह कुछ भी वॉश करने के लिए नहीं लगाए, क्योंकि जो है ना आज टाइम नहीं हो पाया। आज पूजा करने में मुझे लेट हो गया था। मॉर्निंग में उठने में ही लेट हुआ, फिर पूजा करने में लेट हो गया, तो इस तरह से जो है ना फिर मैंने कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं लगाए वॉश करने के लिए। क्योंकि धूप भी है ना 12 बजे के बाद उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो कपड़े अगर वॉश करने हैं तो वो सुबह से लगा दो तो वो ठीक है। अदरवाइज़ मैं सोचती हूँ कि 12 बजे के बाद मैं कपड़े वॉश करने के लिए लगाऊँ, तो फिर वो ठीक नहीं रहता। और आजकल वैसे अच्छी सी धूप आ रही है, बारिश तो नहीं हो रही, 3-4 दिन से बिल्कुल बारिश नहीं है। लेकिन हाँ, मौसम कभी पानी वाला हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, धूप आ जाती है, तो इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह अरेंज करने के बाद में मुझे था किचन में कुछ काम, जैसे कि दोपहर का टाइम था, ताज भी अभी तक उठी नहीं थी, उसको लगभग 1 डेढ़ घंटा हो गया था, तो मैं सोच रही थी वो उठने ही वाली है। तो मैंने सोचा फिर जो है ना इस तरह के काम मैं कर लेती हूँ। ये बीन्स फली गाँव से आई हुई थी खेतों से, 2-3 दिन हो गए थे इनको रखे हुए, तो कुछ ना बहुत ज़्यादा पक गई थी, तो मैंने सोचा जो पकी हुई हैं उनके दाने निकाल लेती हूँ, और जो ठीक-ठाक हैं, सॉफ्ट हैं, उनको मैं कट करके रख लूँगी, ताकि जो है ना मैं कल या जब भी टाइम मिलेगा मैं इनकी सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी। और मुझे ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन यही है ना कि इसको थोड़ा-सा टाइम लगता है साफ़ करने में, और इतना टाइम हो नहीं पा रहा था। तो फाइनली बैठ के मैंने लहसुन वगैरह छील ली और बीन्स साफ़ करके रख दी हैं। और यहाँ पे अभी भी ताशवी नहीं उठी थी, तो मैंने सोचा चलो मुरमुरे रखे हुए हैं, ताशवी को पसंद भी है और मुझे बहुत पसंद है, तो एकदम सिंपल वाले मुरमुरे से जो है फटाफट बना लेती हूँ। बाकी दाने वगैरह मैं कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। बाकी जो एक पपड़ी आती है मक्के वाली, छोटे-छोटे, वो फ़िलहाल घर में थी नहीं, अब वो भी डाल सकते हैं और वो बहुत अच्छी लगती है इनके साथ खाने में। बाकी इनमें टमाटर, कुकुम्बर, या जो भी कुछ ऐड करके तुरंत भेल बनाना चाहो तो वो भी अच्छी बन जाती है। तो फ़िलहाल मैं एकदम सिंपल वाली जो होती हैं मुरमुरे वही बना रही हूँ। और अभी लगभग 3 बजे का टाइम हो गया था और ताश भी आज 12:30 बजे सो गई थी, 12 या 12:30 पे सो गई थी। वो लगभग 3 साढ़े 3 बजे उठी है, तो उसने काफ़ी अच्छी नींद ली है, लंबी। लेकिन हाँ, नाइट में फिर उसने मुझे परेशान भी बहुत ज़्यादा किया था। तो बस यही होता है कि अगर वो दिन में ज़्यादा सो लेती है ना, तो रात में नहीं सोने देती, फिर नाइट में उतना ही परेशान कर देती है। तो मुरमुरे यहाँ पे अच्छे क्रंची हो चुके थे। इसके अलावा अब मैं तड़के लगा दूँगी, इसमें तड़के की तैयारी कर रही हूँ। बाकी कड़ी पत्ता वगैरह मैं बाहर से लेकर आ गई हूँ, और कड़ी पत्ता, जीरा और नमक और हल्दी डालूँगी बस इसमें मैं, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस इस तरह से सिंपल से मुरमुरे बन के तैयार हो गए, और ताशवी को भी ये खाने में काफ़ी पसंद है, तो वो भी ठीक तरह से खा लेती है। तो उसके इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। जैसे वो सोकर उठेगी ना, तो उसको भी भूख लगेगी। उसने खाना 9 साढ़े 9 बजे खाया था, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं खाया, तो जैसे वो उठेगी तो वो भी, उसको भी भूख लगी होगी।
और वो उठी, इसके बाद उसने काफ़ी मज़े से ये खाया, उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। और मुरमुरे जैसे ही बन के तैयार हुए ना, 3:30 भी बज चुके थे, मुझे भी हल्की-हल्की सी भूख लगने लगी थी। तो मैंने भी झटपट से लेके इन मुरमुरों को खा लिया और आज इसी के साथ ना मैं अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर, बाय बाय।